गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ये क्लास 10th का चैप्टर है, लेकिन क्लास 8th 7th 8th छोटी क्लासों के लिए भी बेनिफिशियल है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बेस एंड इंडिकेटर्स। इस स्लाइड्स में, इस आगे वाली स्लाइड्स में हम इसको डिफरेंट वे से पढ़ने वाले हैं, देखते रहिए। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स इसके अंदर रखे हुए हैं। इनको हम एसिड्स बेस एंड सॉल्ट कह सकते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, इस पिक्चर को देखो। एक पहला वाला बच्चा है, वो अपना नींबू खा रहा है और लेमन को, उसको ऐसा लग रहा है लेमन बिल्कुल खट्टा लग रहा है। ऐसे ही ये अगले अगले जो अलग अलग बच्चे हैं, इनको अलग अलग टेस्ट लग रहा है, इसलिए ये बच्चों की शक्लें ऐसी हो रखी हैं। ये क्या है? एसिड्स है। नींबू के अंदर क्या होता है? एसिड्स होता है, क्योंकि ये जो टेस्ट में कैसा होता है? श्योर होता है, खट्टा होता है। Substances which are sure to test have acidic ingredient and their solution are acids। वे पदार्थ जो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं, उनके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है वो भी एसिडिक होता है ना। जो जैसे देखिए, ये है क्या? लेमन, विनेगर, टर्मरिक, और यह है टोमेटो। देखिए लेमन जो है, इसके अंदर ये जो आंखें निकल रही हैं, जीभ निकल रही है, ये सब इसलिए निकल रही है कि एसिडिक है और खट्टा है, तो आपको अच्छा लगे इस वजह से इसको निकाला गया। इसको नींबू बोलते हैं। ये खट्टा, ये भी श्योर होता है। विनेगर है, ये सिरका होता है। और टेमरिंड है, इमली है, इसके अंदर भी एसिड्स होता है। और टोमेटो के अंदर भी एसिड्स होता है। इसके अंदर साइट्रिक एसिड है, नहीं, लेमन के अंदर जो है, ये साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। नेक्स्ट, इसके विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, और विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और टार्टरिक एसिड है टेमरिंड के अंदर, और टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड है, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4। अब आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसके अंदर कुछ अलग है, इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर ये करेला है, उसके बाद कुछ लीव्स इसमें दिख रही हैं, ग्रीन लीव्स हैं। फिर ये जूस बच्चा पी रहा है। इधर ये जो रखे हुए हैं खीरे हैं, जो ये क्या हैं? थोड़े कड़वे हैं। किस प्रकार का टेस्ट इनका? कड़वा। इनकी जो शक्ल है उससे आपको लग रहा है ये बिल्कुल कड़वा है। ये क्या है? बेस है। सब्सटेंसेज विच आर बिटर टू टेस्ट आर बेसेज। जो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? गेरखिन, बिटर गॉर्ड। आगे देखिए, ये आपको जो एनिमेशंस दिख रहा है, इस एनिमेशंस में बड़ी गजब की बात है, और वो बड़ी अचानक सडनली जो बात है वो अच्छी ये है कि इसके अंदर 3 लाइट्स जल रही हैं। 3 लाइट्स में रेड है, येलो है और ग्रीन है। आपने ना कभी सड़क पर देखी होगी, जैसे कोई अभी आप सड़क पर, रोड पर जाते हो तो वहाँ ट्रैफिक वाला पुलिस वाला खड़ा हुआ है। यहाँ भी एक ट्रैफिक वाला पुलिस वाला खड़ा हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि ईच ऑफ 3 कलर्स ऑफ द सिंगल इंडिकेट द एक्टिविटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपुल, जैसे कि टू स्टॉप, टू रेडी एंड गो। यानी कि रेड कलर की जब लाइट जलती है तो आप लोग क्या करते हो? रुकते हो। जब येलो जलती है तो आप क्या होते हो? रेडी हो जाते हो। एंड जब ग्रीन हो जाती है तो आप क्या करते हो? जो है चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें सेम एज रोड रूल्स आर इंडिकेटेड बाई ट्रैफिक सिग्नल। रोड रूल्स जो क्या करते हैं? ट्रैफिक सिग्नल जो है रोड रूल को इंडिकेट करते हैं। सेम इसी प्रकार से जो इंडिकेटेड होते हैं वो एसिड बेस और सॉल्ट को भी इंडिकेटेड करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। हम नेक्स्ट जो स्लाइड है वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें पता करते हैं, मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, और ये जो है सॉल्ट है। जैसे हम गए थे किसी रोड पर, तो ग्रीन लाइट जली तो हमें पता चला कि अब जाना है। जब रेड लाइट जली तो हमें पता चला अब रुकना है। इसी प्रकार से इंडिकेटर्स जो हैं ये पता करेंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। तो कॉमन एग्जांपल इसका लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर, ये देखो, ये जो स्लाइड में दिखा हुआ है ये लिटमस पेपर है। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड बाई सम नेचुरल एज वेल एज केमिकल सब्सटेंसेज नोन एज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो एसिडिक और बेसिक नेचर जिस कंपाउंड की होती है उसको हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई ये नेचुरल है, ये जो है एसिडिक है, खट्टा है।
तो हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं आज एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के अंदर नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो नेचुरल इंडिकेटर होता क्या है कि वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से प्राप्त होता है उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे देखिए, ये है लिटमस, यानी कि कुछ प्लांट्स हैं और प्लांट्स के ऊपर कुछ जो है दिख रहा है हमें, इसको किस प्रकार से, ये है लाइकेंस। और नेचुरल इंडिकेटर हमें प्राप्त, इट इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज एसिडिक एंड बेसिक। तो हम क्या करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर को यूज करके ये पता चलाते हैं कि ये जो सब्सटेंसेज हमें दिया हुआ है ये एसिडिक है या बेसिक है, खट्टा है या कड़वा है। तो ऑर्गेन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और ये लाइकेन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। लाइकेन क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अंदर दो प्रकार के, जैसे कि एक एल्गी होती है और एक फंजाई होती है। एल्गी और फंजाई जब साथ साथ रहते हैं, एक साथ सहजीविता का संबंध दर्शाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। तो इसमें एल्गी क्या करता है, एल्गी प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर। एल्गी होता है वो अपना फूड प्रोवाइड करवाता है इसके लिए, और जो फंगस होता है वो उसके लिए शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। शेल्टर मतलब उसके लिए आवास प्रोवाइड करवाता है, उसके लिए रहने के लिए स्थान उसको सही से रखता है। यह है एल्गी, फंगस का काम। और एल्गी क्या करता है, उसके लिए फूड प्रोवाइड करवाता है। ये होता है लाइकेन। अभी हम इसको, लाइकेन ए प्लांट बिलोंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। प्लांट्स का एक डिवीजन होता है, उसके अंदर है थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा डिवीजन का प्लांट है, उसको बोलते हैं लाइकेन। और कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल। लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। अभी हम प्रैक्टिकल करके ये देखेंगे कि किस प्रकार से इंडिकेटर जो है रेड को ब्लू और ब्लू को रेड करता है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो ये दो बीकर्स हैं और इन दोनों बीकर्स के अंदर जो है केमिकल है, और हमें ये पता नहीं है कौन से के अंदर तो HCl है, कौन से के अंदर एसिड है और कौन से के अंदर बेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। जैसे ये रेड लिटमस पेपर लिया हमने, इसमें इसको डुबोया, उसके बाद निकाला, तो हमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज हुआ। हमने ब्लू लिटमस पेपर को लिया, इसमें डुबाया, तो ये रेड हो गया। क्या हुआ, रेड रिमेन्स रेड, रेड तो रेड ही रह गया, एंड ब्लू चेंज टू रेड, और ब्लू क्या है, रेड में चेंज हो गया। ऐसे ही सेम, ऐसे ही इसमें ब्लू को डुबाया तो ब्लू ब्लू रह गया, लेकिन रेड को डुबाया तो रेड कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अब क्या हुआ, ब्लू रिमेन्स ब्लू एंड रेड चेंज टू ब्लू, रेड ब्लू में चेंज हो गया। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। सेम ऐसे ही ये क्या हुआ, एसिड। अब जो बीकर इधर वाला था ये क्या हो गया, एसिड। अब इसमें क्या हुआ, बेस चेंज टू कलर रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो ये क्या हुआ, बेस। ये एसिड है, ये बेस है। कैसे आइडेंटिफाई किया, इंडिकेटर से। इंडिकेटर कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, लाइकेन होता है। क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड ऑन डिपिंग इन एसिड्स। जो ब्लू रेड पेपर है वो रेड बदल गया जब कब, एसिड में डुबोया तब। और जब रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो गया जब वो क्षार के अंदर डुबा, उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल सब्सटेंसेज जैसे पेटूनिया है, टर्मरिक है, और ये ग्रेनियम है, बीटरूट है, रेड कार्वेज। नेक्स्ट जो है हम मूव कर रहे हैं, ये देखिए इसमें एक ये 10-11 जो है टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही हैं। इन 11 टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। जैसे जैसे जो ब्लू जो है बेस की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्यूशन चेंज होता है। ये देखिए ये क्या है, डीप ब्लू 4.5, 5.5, पर्पल या पिंक 6, एंड 6.5, 6.8 एंड डीप पिंक 7। क्या है ये, द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू इन एसिड विच टर्न पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यानी कि जो फ्लावर है हाइड्रेंजिया प्लांट्स का वो यूजुअली ब्लू इन एसिड, एसिड के अंदर ब्लू, विच टर्न पिंक इन टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब जैसे जैसे उसमें बेस प्रेजेंट होता है वैसे वैसे वो जो है गुलाबी रंग की तरफ बदलता है। ये देखिएगा, टर्मरिक प्लस वाटर, लेमन जूस एसिडिक, ब्लीच प्लस वाटर एसिडिक। ये डायग्राम दिख रहा है। मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस, हमने बहुत बार देखा कि दैट येलो स्टेन ऑफ कैरिंग ऑन ए वाइट क्लॉथ। एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर जब येलो जो है क्लेन लग जाते हैं, स्टेन लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन करी, टर्न्स रेडिश ब्राउन
When soap is scrubbed on it, this is due to the fact of soap solution is basic in nature, which change the color of turmeric in the curry stain to red brown. देखो हमने क्लास में बताया था, क्लास में क्या बताया था कि यदि आपकी माँ का बर्थडे है और आप उसके ऊपर उसको गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा कि पहले हल्दी का पेस्ट बना लीजिएगा, और हल्दी का पेस्ट बनाने के बाद में आप एक सोप सॉल्यूशन बना लीजिएगा। सोप सॉल्यूशन जब एक वाइट शीट लीजिए, और वाइट शीट की जगह इसमें क्लॉथ्स यूज़ किया है, वाइट कपड़े जो है सफ़ेद कपड़ा यूज़ किया है, तो आप वाइट कागज़ की शीट लीजिए, उसके ऊपर उसको लगा दीजिए हल्दी पेस्ट को, फिर उसको ड्राई कीजिए, सुखाइए, और सुखाने के बाद में उसके बाद उसको अपन जो है जो सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन की सहायता से आप उसके ऊपर कोई फ्लावर बना दीजिए, कोई पेंटिंग बना दीजिए, तो वो कैसी दिखेगी अपन को, बिल्कुल जो है रेड कलर की ऐसी दिखेगी, रेड जैसी, रेड ब्राउन जैसी दिखेगी, और आप उसको क्या है किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली में हमारा ये समझाना ये है कि जो टर्मरिक है वो भी इंडिकेटर की तरह कार्य करता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर में सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी हमने जो पढ़ा है वो है नेचुरल इंडिकेटर, अब हम पढ़ रहेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, फिर पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और फिर पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, कौन से होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। ये क्या करते हैं? आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड, कृत्रिम बनाए जाते हैं, यानी अपने हाथों से बनाया जाता है इसको। 2 बीकर्स हैं, टेक 2 अननाउन सॉल्यूशन इन 2 डिफरेंट बीकर्स। तो अलग अलग बीकर के अंदर हम अलग अलग अननाउन, यानी हमें पता नहीं है कि कौन सा इनमें अम्ल है, कि एसिड है, कौन सा इनमें जो है बेस है, हमें कुछ नहीं पता कौन सा साल्ट है, इन दोनों के अंदर कोई अननाउन, हम जानकार नहीं है। उसके बाद हमने ये जो देखो, ये जो ड्रॉप हम इसमें डालेंगे ये है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। क्या है ये? फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन केमिकल होता है, जो है आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। और एंड ऑब्जर्व फॉर एनी कलर चेंज, और आप ऑब्जर्व करना कि इसमें से कौन सा कलर चेंज होता है। देखो इसमें बूंद डाली हमने, और बूंद डालने के बाद हम इस वाले में भी डालते हैं। अब इनको ग्लास रॉड की सहायता से मिलाते हैं, तो जो एक बीकर है उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक कलर का ऐसा हो जाता है। तो कलरलेस टू पिंक, एक तो कलरलेस से पहले कलरलेस था, और कलरलेस से कैसा हो गया? पिंक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनोफ्थलीन का जो सॉल्यूशन है वो बेस के साथ मिलने पर पिंक कलर का हो जाता है। फिनोफ्थलीन जो है, फिनोफ्थलीन बेस के साथ में मिल करके क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो फिनोफ्थलीन इन एसिड, एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम केमिकल सब्सटेंसेज सच एज फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इयोसिन आर आल्सो इंडिकेटर्स, दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ये कौन से हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो इनसे क्या हुआ कि एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बेस से पिंक कलर का होगा। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे देखिए मिथाइल ऑरेंज, ये जो इधर एसिड जो है मिथाइल ऑरेंज रखे हुए हैं, ये मिथाइल ऑरेंज है, और इधर ये फिनोफ्थलीन है। तो इसमें देखिए ये जो छोटा वाला चित्र है राइट साइड में, इसमें पीएच जिसका जो है 10 था, पिंक कलर था, यानी कि बेस था, तो ये कैसा हो गया? पिंक कलर का हो गया। ये जो टेबल है इसमें एक है सिंपल सॉल्यूशन, दूसरा है रेड लिटमस सॉल्यूशन, तीसरा है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, चौथा है फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, और फिर है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। तो ये टेबल आप बना लीजिएगा, आपको बड़ी काम आएगी। इसमें देखिए HCl, फिर नो चेंज। रेड लिटमस पे यदि आप HCl डालोगे नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा। टर्न ब्लू, जो ब्लू लिटमस पर डालोगे तो वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। और यदि फिनोफ्थलीन में आप रेड लिटमस डालोगे तो कलरलेस। अभी अपन ने देखा ही था कि फिनोफ्थलीन डालेंगे यदि जो है एसिड के अंदर तो कुछ नहीं होगा, और मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो टर्न रेड, रेड में बदल जाएगा। उसके बाद में H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 डालने से नो चेंज होगा रेड में, और ब्लू जो है ब्लू चेंज हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, और कलरलेस होगा फिनोफ्थलीन वाले सॉल्यूशन में, और इसमें क्या हो जाएगा? टर्न रेड, यानी रेड में बदल जाएगा। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड यदि आप डालोगे तो क्या होगा? नो चेंज। भाई नो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि रेड लिटमस तो नो चेंज होगा ही, ब्लू लिटमस जो है चेंज होगा, टर्न ब्लू, ब्लू चेंज होगा, क्योंकि हम सब एसिड यूज कर रहे हैं। अभी हम बेस यूज करेंगे तब अलग बदलेगा। उसके बाद कलरलेस, टर्न रेड, वही। अभी हमने फिर एसिड लिया, एसिड में फिर नो चेंज, फिर टर्न ब्लू, उसके बाद कलरलेस और टर्न ऑरेंज। अभी हमने बेस ले लिया, देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। अभी बेस लिया तो टर्न ब्लू, जो रेड था वो ब्लू में टर्न हो जाएगा, और जो ब्लू था उसमें नो चेंज आएगा। ये जो है टर्न पिंक में चेंज हो जाएगा फिनोफ्थलीन है, और इसमें टर्न येलो में चेंज हो जाएगा यदि मिथाइल ऑरेंज है तो। बेस के CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे टर्न ब्लू हो जाएगा, नो चेंज, टर्न पिंक एंड टर्न येलो, येलो में बदल जाएगा। ये KOH ये भी बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, टर्न ब्लू, नो चेंज, टर्न पिंक एंड टर्न येलो, येलो में बदल जाएगा। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है,
टर्न ब्लू, नो चेंज, टर्न पिंक और टर्न येलो। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस है। टर्न ब्लू, नो चेंज एंड टर्न पिंक एंड टर्न येलो। नेक्स्ट ये देखिए, ये है प्याज, ओनियन है। ये क्या है? ओनियन से, ओनियन स्लाइस है। और इसको हम दोनों सॉल्यूशंस हैं, दोनों सॉल्यूशंस के अंदर देखिए क्या करते हैं। व्हाट ए पंगेंट स्मेल ऑनियन हैज। ये देखिए इसके अंदर डाल दिया, ऑनियन सेल स्मेल गोज ऑफ, ऑनियन स्मेल रिमेन्स एज इट इज। एसिड है, बेस है, यानी कि जब हम प्याज के इन एसिड स्मेल ऑफ ऑनियन रिमेन सेम बट इन बेस स्मेल गोज ऑफ। जो बेस के अंदर यदि हमने डाला तो उसके अंदर से हमें कोई स्मेल नहीं आई, लेकिन एसिड के अंदर से हमने डाला तो उसके अंदर से स्मेल आई। ये जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। क्या है ये? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। इससे क्या होता है, इससे हम जो है सूंघ करके पता चला सकते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का।